हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग डीएनए इंडिया। चलिए वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं। बात करेंगे निफ्टी की। देखिए मार्केट में ऑलरेडी मेजर सपोर्ट जो हमारा था 19,222 का, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, राइट। और मार्केट अब एक बेरिश टेरिटरी में आ गया है बिकॉज हमने वीकली चार्ट पे एक की सपोर्ट को ब्रेक किया है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये हमारा लास्ट स्विंग हाई था। उसके बाद हमने मार्केट में पुल बैक लेके एक नया हाई लगाया ऑफ 20,222 और उसको डाउन साइड में हमने फिर ब्रेक कर दिया इस सपोर्ट को ऑफ 19,223। तो ये क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर अभी हमें दिखाई दे रहा है वीकली स्पेल पे। इसी के साथ पिछले कुछ हफ्तों से हम ऑलरेडी यहाँ पर एक की लेवल मार्क करके चल रहे थे। तो आप देखेंगे क्लियरली कि उस जोन से ही जो ये सपोर्ट हमने मार्क किया था, ये हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट सपोर्ट भी था जो कि हमने मार्क किया था 18,647 से लेके 18,887 तक। और वहाँ से ही हमें एक रिएक्शन देखने मिला है। तो ये रिएक्शन को हम डेली और आवरली चार्ट पर जाकर ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे कि यहाँ से पुल बैक के क्या चांसेस हैं और आगे हमें मार्केट स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है। क्या 19,223 एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने वाला है या फिर हमें एक सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जो कि डीप रिट्रेसमेंट देगा अप टू 19,800 एंड वहाँ से फिर हमें फ्रेश सेलिंग देखने मिलेगी। तो इसको देखने के लिए क्विकली अगर मैं वीकली चार्ट के ऊपर भी कुछ लेवल्स प्लॉट कर लूँ सो दैट हमको लोअर टाइम फ्रेम्स पे थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो क्लियरली एक लेवल तो 19,223 का हमने मार्क किया हुआ है जो कि एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। उसके बाद आप ये जोन भी अभी क्लियरली मार्क करके चलिए क्योंकि इस जोन का ब्रेकडाउन आपको फर्दर डाउनसाइड सेलिंग दे सकता है और बहुत सिवियर इंटेंस सेलिंग दे सकता है जो कि हमें 17,800 या 900 की रेंज में ले जा सकती है। उसके अलावा डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस वीकली चार्ट के ऊपर मुझे दिखाई देता है 19,849 बिकॉज वहाँ से हमने फ्रेश सेलिंग स्टार्ट की थी। तो ये दो लेवल्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं और एक रेजिस्टेंस क्लियरली ऑल टाइम हाई है जो कि 20,222 का है विच इज़ वेरी फार अवे टू बी ऑनेस्ट। अभी मुझे नहीं लगता कि बिकॉज अभी मार्केट स्ट्रक्चर भी थोड़ा नेगेटिव हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि इन नियर फ्यूचर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमें 20,222 चैलेंज होता हुआ दिखाई देगा टू द अपसाइड। तो ये कुछ की लेवल्स हमने वीकली चार्ट पे मार्क कर लिए हैं। चलिए इसके साथ हम डेली चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो जैसा आप देख सकते हैं लास्ट वीक में मंडे को मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम दिया। ट्यूसडे हॉलीडे था, वेंसडे को हमने उस सपोर्ट को ब्रेक किया 19,223 के और फिर थर्सडे को भी गैप डाउन होके हमने नेगेटिव प्राइस एक्शन ही दिखाया। फ्राइडे को हमने एक्चुअली प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। तो थर्सडे का जो हाई है विच इज़ 19,041, हमने उसके ऊपर जाके क्लोज किया है 19,047 पे। मुझे लगता है कि पुल बैक जो है वो डेली चार्ट पर एक सिचुएशन बन गई है कि शुरू हो सकता है प्रोवाइडेड मंडे को हमें ये जो हाई है फ्राइडे का 19,076 का उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो डेफिनेटली एक पुल बैक की सिचुएशन बन जाती है कि नेक्स्ट वीक में पहले हमें पुल बैक देखने मिलेगा बिफोर एनी फर्दर सेलिंग रिज्यूम्स। इसी के साथ डेली चार्ट पर क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये जो लेवल अब हमारा बन गया है 18,837 का, ये एज अ वीक सपोर्ट है। ये सपोर्ट डेफिनेटली आने वाले टाइम में हमको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। और एक और इंटरनल स्ट्रक्चर जो मार्केट ने बनाया है अगर आप क्लियरली देखेंगे फ्रॉम दिस हाई ऑफ 2022 की से वहाँ से हमें सेलिंग देखने मिला 19,333 पर आए, फिर हमने एक रिट्रेसमेंट लिया और उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया टू द डाउन साइड। तो ये जो लेवल है 19,333 का, ये एज अ रेजिस्टेंस क्लियरली हमको दिखाई देता है मार्केट में कि एक बनेगा। यहाँ से अगर मैं दोनों लेवल्स को मार्क करूं, एक वीकली रेजिस्टेंस बन गया है हमारा 19,223 का और एक रेजिस्टेंस हमको डेली चार्ट पे दिखाई दे रहा है 19,333 का। तो ये पूरा एक जोन बन जाता है जो कि एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकता है बिटवीन दीज टू लेवल्स।
तो मुझे लगता है ये एक रेजिस्टेंस जोन टू वॉच आउट फॉर रहने वाला है जब हम पुल बैक देखेंगे, जो कि हमें क्लियरली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड मूवमेंट देगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से पुल बैक आता है और वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, इस जोन से रेजिस्टेंस लेके हमें फर्दर ब्रेकडाउन देखने मिलता है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर। और अगर बाय एनी चांस हमको यहाँ से पुल बैक देखने मिलता है जो हमें फर्दर 19,333 के ऊपर ले जाके क्लोजिंग दे देता है, तो फिर डेफिनेटली हम एक डीप पुल बैक ऑब्जर्व करेंगे जो कि इस 19,850 के लेवल को चैलेंज करेगा और कहीं ना कहीं वहाँ से फिर हमें एक फ्रेश सेलिंग देखने मिलेगी। तो ये दो फिलहाल के लिए मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं बेस्ड ऑन हाउ द मार्केट इज़ लुकिंग फॉर निफ्टी। चलिए आवरली चार्ट पर चलकर देखते हैं कि वहाँ पर कैसा प्राइस एक्शन है। आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट फॉल जो हमें देखने मिला है वो 19,850 से देखने मिला है, और अभी हमने फ्रेश लो जो बनाया है थर्सडे को मार्केट में वो 18,837 का लो था। अगर आप स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैप करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि यहाँ से हमने एक डाउन ट्रेंड लिया, उसके बाद एक पुल बैक देके वापस हम नीचे चले गए, फिर वहाँ से हमने एक पुल बैक लिया टुवर्ड्स 19,681, फिर हमने फर्दर ब्रेकडाउन दे दिया, उसका एक लो लगाया 19,257 का, उसका एक छोटा सा पुल बैक दिया 19,347 एंड देन वी ब्रोक डाउन ऑल द वे टू 18,837। तो ये स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि हमने एक ड्रॉप फैशन में मूव किया है, इसीलिए सेलिंग इतनी इंटेंस थी और आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने ज़्यादा रिट्रेस नहीं किया है यहाँ पर। एक ये भी कॉन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है कि जो डेली चार्ट पे हमने जोन मार्क किया है, हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक जोन है जिधर से हमें फर्दर आवरली चार्ट पर भी लग रहा है कि सेलिंग आ सकती है, और आप देखेंगे कि यहाँ से ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेकडाउन हुआ था। तो एक पुल बैक जो है ये मैक्सिमम मुझे लगता है कि 19,223 से लेके 330 के बीच में आएगा, और वहाँ से हमें एक फ्रेश सेलिंग देखने मिलेगी जो मार्केट में 800 एंड 837 का लो ब्रेक कर देगी। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या बोलता है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ये जोन था जो हम मार्क करके चल रहे थे पिछले कई हफ्तों से, वो जोन अब ब्रेक हो गया है टुवर्ड्स द डाउन साइड। एक डिफरेंस जो बैंक निफ्टी में है वो ये कि हमें जो रैली देखने मिली वो रैली हमारी स्टार्ट हुई थी 38,613 से, और उसने मार्केट में हाई लगाया था 46,369 का। तो इस रैली का पुल बैक अभी फ़िलहाल हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो मार्केट का ऑल टाइम हाई है ऑफ 46,369 वो ब्रेक नहीं किया था फर्दर जब स्विंग आया था। तो यहाँ से डेफिनेटली अब ये एक सप्लाई एंड डिमांड बेस्ड स्ट्रक्चर बन गया है, तो एक डीप रिट्रेसमेंट होने वाला है बैंक निफ्टी के ऊपर भी। और अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट लगा के देखूं तो मैंने आपको क्लियरली अपने प्रीवियस लर्निंग वीडियोस में भी बताया है कि लास्ट का जो हमारा एरिया होता है 25% का, वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं सपोर्ट्स देखने मिलते हैं स्ट्रॉन्ग वाले। एक जोन ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये जोन डेफिनेटली मुझे लगता है एक्ट करेगा 40,690 के नीचे बैंक निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। और की रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई हमारे लिए की रेजिस्टेंस है, बिकॉज हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया है वीकली चार्ट पे। तो ये जो लेवल है हमारा 43,600 का, ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है डेफिनेटली। इसके अलावा मुझे वीकली चार्ट पे और कोई लेवल दिखाई नहीं दे रहा, तो चलिए डेली चार्ट पर चल के देखते हैं। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। इंटरनल स्ट्रक्चर हमने बनाया और उसको हमने डाउन साइड में ब्रेक कर दिया, राइट। डेफिनेटली ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है जो हमारा लेवल है 43,796 का। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि अगर मैं एक जोन ड्रॉ करना चाहूँ, ऑफ कोर्स ये हमारा वीकली जोन ब्रेक हो गया है तो अब हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब रीसेंट प्राइस एक्शन को कंसिडर करके अगर मैं एक जोन ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियरली ये जोन दिखाई देता है जो कि बिटवीन 43,600 टू 43,800, कहीं ना कहीं एक 200 पॉइंट का जो ये जोन है, ये जोन मुझे लगता है कि एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है आने वाले टाइम में क्लियरली। और यहाँ से रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो क्लियरली हमें थर्सडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देखने मिला है फ्राइडे को, तो देयर इज़ अ गुड लाइकलीहुड कि हमें एक रिट्रेसमेंट देखने मिले अप टू 43,600
एंड अबव, और वहाँ से फिर हमें एक फ्रेश सेलिंग देखने मिले, जो हमारा जो थर्सडे का लो हमने बनाया था 42,105 का, उसको ब्रेक करके इस वीकली जोन में 40,690 के जोन में जाने की कोशिश करे मार्केट। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई बिलीव मे हैपन बेस्ड ऑन जो मुझे दिखता है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। यहाँ पर एक क्विकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक जोन हो गया, एक और रेजिस्टेंस क्लियरली दिखाई देता है 44,710 का। अब यहाँ पर भी एक सेम सिचुएशन वो बन जाएगी कि अगर आप इस जोन के ऊपर अगर आप निकलते हैं और इस जोन के ऊपर 43,785 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाता है, तो फिर हमें बैंक निफ्टी में भी एक डीप रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा। तो वो डीप रिट्रेसमेंट हमें कहाँ तक देखने मिल सकता है? अगेन अगर मैं फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ और लास्ट 25% जो रिट्रेसमेंट का एरिया है उसको मार्क करूँ, तो हमें यहाँ तक एक डीप रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, प्रोवाइडेड हम लोग 43,785 के ऊपर क्लोजिंग दे डेली चार्ट के ऊपर, और उसके बाद फर्दर इस 44,710 के रेजिस्टेंस को चैलेंज करें। चलिए आवरली चार्ट पर चलकर देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसा प्राइस एक्शन हुआ है और व्हाट इज़ द लाइकलीहुड, क्या कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है डेली चार्ट के साथ। देखिए बैंक निफ्टी में भी आवरली चार्ट पे क्लियरली हमें ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फैशन में ही प्राइस एक्शन होता हुआ दिखा है। ये हमारा हाई था, यहाँ से हम एक लो लगा के रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करने के बाद में उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया टू द डाउन साइड, फर्दर रिट्रेसमेंट किया, क्लियरली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद ब्रेक डाउन किया, फिर एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फैशन में हम लोग ड्रॉप कर गए। यहाँ पर भी अगर मैं बोलूँ कि कॉन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि डेली चार्ट पे जो हमने जोन ड्रॉ किया हुआ है वहीं पर हमारा एक मार्केट स्ट्रक्चर भी क्लियरली दिख रहा है, एक हेवी कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है आवरली चार्ट पे। तो मोस्ट लाइकली ये जो जोन है ये एज अ रेजिस्टेंस डेफिनेटली एक्ट करने वाला है, और अगर ये यहाँ से बाय एनी चांस थोड़ा कंसोलिडेशन हमें हो के अपसाइड में ब्रेक मिलता है, तो फिर एक डीप रिट्रेसमेंट देखने मिलेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी डेली चार्ट के ऊपर दिखा दिया है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फ़िलहाल हम एक बेरिश टू डाउन ट्रेंड मूवमेंट देख रहे हैं, और मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि ये बेरिशनेस अगले कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक कंटिन्यू रहने वाला है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्रमोट कीजिए हमारे वीडियो को, आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद।